बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू और पालक के पकौड़ों की रेसिपी। आलू और पालक के पकौड़े मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से आलू और पालक के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पालक ले ली है। पालक यहाँ पर मेरे पास हाफ कट्टी थी, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। आप देख सकते हैं पालक को ना ही मैंने ज़्यादा मोटा काटा है और ना ही बारीक। काटने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद बाउल के अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इसे साइड पर करते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेंगे आलू। आलू यहाँ पर मेरे पास 1 किलो हैं, जिसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं। रिमूव करने के बाद मैंने बाउल के अंदर ऐड कर दिया है और अब हम यहाँ पर लेंगे ग्रेटर। हमने मोटे वाली साइड से ग्रेट करने आलूओं को, बारीक वाली साइड से आपने ग्रेट नहीं करना, मोटे वाली साइड से करना है, जिस साइड से मैं कर रही हूँ। तो जल्दी से मैं सारे आलूओं को ग्रेट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और 3 से 4 पानी से अच्छी तरह हमने आलूओं को वॉश करना है। तो जल्दी से मैं 3 से 4 पानी से अच्छी तरह आलूओं को वॉश कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने आलूओं को 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने जो आलूओं का पानी है ना, वो निकालना है और आलूओं का पानी निकालने के लिए हम इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और निचोड़ निचोड़ के आलूओं को ऐड करेंगे बाउल के अंदर, क्योंकि अगर इसके अंदर ज़रा सा भी पानी रह गया ना तो फिर हमारे पकौड़े मज़े के नहीं बनेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि जो आलूओं का सारा पानी है ना वो निकल जाए। तो जल्दी से मैं सारे आलूओं का पानी निकाल के लैदा कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आलूओं का सारा पानी मैंने निकाल दिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पालक जो हमने काट के रखी थी। और पालक के साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के थे, जिसको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। आपने भी स्लाइसिस में काटना है, ये देखें बारीक बारीक ही काटना है, मोटा नहीं काटना। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। धनिया को हमने हाथ से क्रश करके ऐड करना है। चलें जी, धनिया के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 चुटकी अजवाइन। अगर आप कोई भी फ्राई चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर अजवाइन लाजमी ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और साथ ही ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून बेसन। बेसन आपने छान के ऐड करना है और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी के बगैर ही आपने मिक्स करना है, क्योंकि जो पानी आलू है ना वो अपना पानी छोड़ेंगे। आलू भी अपना पानी छोड़ेंगे, पालक भी छोड़ेंगे और प्याज भी, इसलिए हमें अंदर पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी के बगैर ही हम सारे मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने मसालों को और सब्जियों को मिक्स कर लिया है। सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो सब्जियों के अंदर मिक्स हो गया है। अब हमने इस अमेज़े को जो है रेस्ट देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट के बाद ये अमेज़ा पानी छोड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर और बेसन ऐड करेंगे। तो 10 से 15 मिनट तक मैं जल्दी से रेस्ट दे लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस अमेज़े को 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दे लिया है। अब हम चेक कर लेंगे कि अंदर पानी है या नहीं। तो यहाँ पर पानी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, सब्जियों ने पानी कुछ ज़्यादा ही छोड़ दिया है, तो इसलिए अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। बेसन यहाँ पर मैं
3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पानी इसके अंदर काफ़ी है, इसलिए हम बेसन ऐड कर रहे हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अमेज़ा हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। और आलू और पालक के पकौड़े फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है। और इसके अंदर ऐड करेंगे अमेज़ा जो हमने बना के रखा था। साइज़ में आप छोटे बड़े खुद कर सकते हैं, जो इस साइज़ में आपने बनाने हो। जितने इस फ्राई पैन के अंदर ऐड हो जाएगा अमेज़ा, उतना मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जितना मिक्सचर ऐड हुआ है उतना मैंने ऐड कर दिया है। और 1 मिनट तक हमने इसे हिलाना बिल्कुल नहीं है। 1 मिनट तक इस साइड से हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पकौड़ों को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम साइड को चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और इसी तरह अलटते पलटते हुए हम 4 से 5 मिनट तक पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। और आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना। अगर आप तेज़ करेंगे बाहर से तो कलर अच्छा हो जाएगा पकौड़ों का, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसके अंदर बेसन है तो इसलिए हमने इसे लाजमी 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त खाने में लगेंगे। तो जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट तक पकौड़ों को अलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने अलटते पलटते हुए पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो इसी तरह से जितने भी पकौड़े रह गए हैं मैं उन्हें जल्दी से फ्राई कर लूँ, फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू और पालक के पकौड़े हमारे बन के रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि अंदर से कितने जूसी बने हैं। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त अंदर से बने हैं। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं।